छवि रंजन को ईडी ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। कल से 6 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी छवि रंजन से। ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। ईडी कोर्ट ने स्वीकृत की 6 दिनों की रिमांड। आपको बता दें छवि रंजन को 6 दिनों की रिमांड दी गई है, जिसमें ईडी 6 दिनों तक छवि रंजन से पूछताछ करेगी। वही ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन ईडी कोर्ट की तरफ से 6 दिनों का रिमांड दिया गया है और इस 6 दिनों में कई सारे सवालात से छवि रंजन को गुजरना होगा। और अब देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ बातें जो है सामने निकल कर आती है इन 6 दिनों में। बता दें कि कल से 6 दिनों तक ईडी छवि रंजन से पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन 6 दिनों का रिमांड मिल पाया है। और ये 6 दिन छवि रंजन के लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है अभी भी निकल कर आना बाकी है, जो ईडी छवि रंजन से पूछेगी। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, छवि रंजन को 6 दिनों का रिमांड मिला है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों का रिमांड मांगा था। क्या कुछ बातें जो और आगे चलकर निकलकर सामने आ सकती है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में जिस तरह से जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है, जमीन का स्कैम हुआ है और इसको लेकर के ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी भी कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है। और बड़ी कार्रवाई का जो पहला दिन था वो 13 अप्रैल का दिन था, जब 13 अप्रैल को ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के अलावा अंचल के कर्मी, अधिकारी और कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पे एक साथ छापेमारी की थी। और इस छापेमारी में बरगाई अंचल के सीआई के आवास से जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा ईडी ने बरामद किया था और 13 अप्रैल को ही कुल 7 लोगों को अरेस्ट किया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर के 12 दिनों तक पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में ईडी को कई तरह से जानकारी मिली कि जिस तरह से रांची के बरियातू इलाके में सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की खरीद बिक्री अवैध तरीका से फर्जी दस्तावेज के आधार पर की गई है। तो उसकी जांच जैसे ही शुरू हुई, लोगों से पूछताछ भी हुआ। उसके बाद मामला सामने आया कि बजरा मौजा में भी 7 एकड़ 22 डिसमिल जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है। उसके बाद चेसायर होम में भी जमीन की फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री हुई है। जो जांच का दायरा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, यही वजह है कि बीते 26 अप्रैल को भी ईडी ने कई लोगों के ठिकानों पे छापेमारी भी की थी और लगातार यह कार्रवाई चल रही है। और जिस तरह से परसों दिन यानी कि गुरुवार के दिन ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया था, जिसके आलोक में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी दफ्तर बुलाया गया था और घंटों उनसे पूछताछ की गई थी। एक लंबे समय तक पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी करने के बाद कल यानी कि शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया था और पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। यानी कि एक रात का जो रात है जो छवि रंजन का जेल में बीता है। उसके बाद आज ईडी के द्वारा रिमांड पिटीशन विशेष अदालत में दी गई और आवेदन किया गया कि 10 दिनों की रिमांड की जो स्वीकृति है वो ईडी को प्रदान की जाए, ताकि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से जब पूछताछ होगी तो कई और नाम सामने आ सकते हैं, कई और जानकारियां मिल सकती है कि रांची में और कितने ऐसे जमीन का है जो स्कैम हुआ है, वो तमाम जानकारी मिल सकती है। ये जानकारी इकट्ठा करने में ईडी लगी हुई है और यही वजह है कि 10 दिनों की रिमांड की मांग ईडी के द्वारा किया गया था, लेकिन अदालत के द्वारा
6 दिनों की स्वीकृति प्रदान कर दी है, यानी कि अब 6 दिनों तक ईडी छवि रंजन से पूछताछ करेगी और पूछताछ में आने वाले समय में तो देखने को मिलेगा कि कई और भी लोग जो अभी पर्दे के पीछे है, जो ईडी के गिरफ्त से दूर है, वो भी सामने आ सकते हैं। तो यही वजह है कि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और ईडी चाहती है कि ये रांची में जितने भी जमीन को लेकर के स्कैम हुआ है अलग अलग जगहों पर, वो तमाम जमीन से संबंधित वो जांच करना चाहती है और जांच में बहुत सारे खुलासे आने वाले समय में होने की संभावना है, यह ईडी को लगता है। और यही वजह है कि ईडी के द्वारा छवि रंजन से पूछताछ करना चाहती है और 10 दिनों की मांग की थी, जिसमें 6 दिन की स्वीकृति प्रदान हुई है। तो रिमांड की जो अवधि है वो कल से शुरू होगी, यानी कि आज का भी रात छवि रंजन का सलाखों में ही बीतेगा। तो राजधानी रांची में जमीन का जो स्कैम हुआ है खासतौर पे, वो फर्जी डीड मोटेशन के आधार पे हुआ है, जो बनाया गया है कलकत्ता के निबंधन कार्यालय से। रांची में जितने भी जमीन है उसका जो मूल पर जो पेपर होता है, वो पेपर से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है और उसके बाद जो जमीन कारोबारी है, जिनकी निगाहें खास तौर पे रहती है कि रांची में जहां कहीं भी जो पड़ती जमीन है, खाली जमीन है, उस जमीन पर उनकी निगाहें होती है और उस जमीन को किसी भी हालत में कब्जा करने की चाहत रखती है। और वैसे में जब वरीय पदाधिकारी जिनके जिम्मे होता है जमीन को सुरक्षित करना, कस्टोडियन होते हैं रांची के डीसी, अगर इन लोगों की संरक्षण अगर उन भूमाफियाओं को, जमीन कारोबारियों को मिलता है, तो वैसे में रांची में जो जमीन की जो अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई, जो ईडी के जांच में भी सामने आया है, तो ऐसे जांच का जो दायरा बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि और भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो सलाखों के पीछे तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद दीपक। आगे की अपडेट पर जो है नजर बनाए रखे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।